नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम चुनावी अपडेट को लेके यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में अगर हम बात करें तो जो भी जनप्रतिनिधि जनता जिन्हें 5 वर्षों का मौका दी थी, वो समाप्त है, जिसकी वजह से पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं, वो सभी लोग जनता के सामने खड़े। अब जनता को निर्णय लेना है कि अपना बहुमत कैसे कैंडिडेट के हाथ में देती है, 5 साल का भविष्य किसे सौंपती है। हालांकि इस वक्त इस चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चर्चित चेहरे हैं जो लगातार फील्ड में रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ, समस्याएं किस तरह की है, आगामी चुनाव को लेकर उनका टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात प्रदीप कुमार वर्मा से हुई है। हालांकि इनके परिवार से अनीता देवी, जो कि इनके छोटे भाई की पत्नी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार फील्ड में भ्रमण प्रदीप जी का रह रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो जैसे कि सर आपके परिवार से चुनावी मैदान में पहली बार आए हैं लोग, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? एक तो कारण ये रहा कि हम जुझारूपन हैं और बहुत पहले से ये पंचायत चुनाव जब से होता था, जो लोगों को मिलना चाहिए सुविधा वो नहीं मिला। गली नाली का पोजीशन वही था। ये स्वच्छता अभियान का भी फेल्योर था। तो इसके विरुद्ध में हम आए हैं और उसके बाद सुरक्षा की मेरी पूर्ण ये गारंटी है अपने वार्ड वासियों को, 7 नंबर वार्ड के, और सर्वांगीण विकास कर आदर्श वार्ड घोषित कराना मेरा प्रथम लक्ष्य है। तो प्रदीप जी, अगर हम बात करें इस चुनाव को देखते हुए, तो जो भी प्रत्याशी है वो सभी लोग विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का मानना है कि उनकी मानसिकता बनी हुई है कि जनता से चुनाव से पहले जब प्रत्याशी आते हैं, वादे कर लेते हैं, सपने दिखाते हैं जनता को, लेकिन चुनाव जब जीत के उन प्रत्याशियों में से किसी एक को प्रतिनिधि का पद दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यही होता है कि वो प्रतिनिधि जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरता है, जिसकी वजह से आज जनता भी किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में संकोच कर रही है। क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? यही तो मैं जनता से मांग कर रहा हूँ। एक मेरा निकला कि कल से बंटेगा जनता में, 7 नंबर वार्ड की जनता में, सभी जनता के पास शंखनाद एवं संकल्प पत्र निकलेगा। और हम वार्ड नंबर 7 के सभी मतदाताओं से अनुरोध करते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि मेरा संकल्प पत्र अपने पास रखेंगे 5 साल तक, और उस पर हम खारा नहीं उतरेंगे। फिर जाएंगे आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, तो आप हरगिज बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है। मेरा ये संकल्प पत्र जो दिए हैं उस पर अक्षरशः पालन करूँगा। यानी जो संकल्प पत्र आपका आने वाला है, उसमें जो भी पॉइंट है, जो भी जनता की सुविधा के लिए बात की जाएंगी, वो तमाम कार्य जनता के बीच होंगे, वरना अगले 5 साल के बाद जनता के सामने आप वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें इस तरह के वादे को लेके, तो इस समय जो भी प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं जनता से वादा कर रहे हैं कि हमें लाए, हम विकास करेंगे, और जनता भी किसी न किसी एक को लाएगी ही। लगातार आप फील्ड में घूम रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह का रुझान मिल रहा है? रिस्पॉन्स यही मिल रहा है, जनता का यही आवाज़ है कि आप किसी पद पर कभी नहीं थे, उसके बाद भी आप बहुत पहले से हम लोग काम करते आ रहे हैं और मदद करते आ रहे हैं। गरीब बेटी में बहन की शादी में आप मदद करते हैं, कोई सामाजिक सौहार्द बनाना होता है उसमें हम काम में आते हैं। जनता का यही आवाज़ है कि नहीं, आप अच्छे हैं और जुझारूपन आप में है। और जहाँ भी जाते हैं, पंचायत में बैठते थे तो आप वहीं पर निदान करते, कोर्ट कचहरी से बचा देते थे हम लोगों को। जनता की खुला आवाज़ है। यानी एक समाजसेवी की तरह पे समाजसेवी के तौर पे जनता के बीच आप कार्य करते हैं। हालांकि अभी तक आपके पास कोई पद नहीं था, लेकिन अगर पद निर्धारित करती है जनता, वार्ड पार्षद का पद अनीता देवी को देती है, तो इस वार्ड के लिए सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा पर ध्यान देना, जन वितरण प्रणाली का जो लचर व्यवस्था है उसको पूर्णतः दुरुस्त करना। और क्या ये वार्ड पार्षद पद से संभव है? लड़ेंगे, रखेंगे अपना विचार नगर परिषद में, एकदम होगा। हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे, अपने अन्य साथी वार्ड मेंबरों का सहयोग लेंगे, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। यानी कैसे भी क्षेत्र में काम लाना है। बिल्कुल बिल्कुल लाना है, हर हालात में काम लाना है। चूँकि ये अभी विस्तारित क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं, नया भोजपुर विस्तारित क्षेत्र है डुमरांव नगर परिषद का। पहले तो नगर पंचायत था। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे मुख्य पार्षद चुन कर जाएंगे कि हम लोग विस्तारित क्षेत्र से आते हैं, हम लोगों को अधिक से अधिक विकास का फंड मिलना शुरू दी जाए।
जी, तो अगर हम बात करें इस चुनाव को देखते हुए आपके क्षेत्र से कहीं न कहीं प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी है और सभी लोग जीत के लिए हर हथकंडा अपनाएँगे। जातीय समीकरण से लेके धन बल इन तमाम चीज़ों का प्रयोग चलेगा। हालाँकि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये घर का चुनाव है। तो जनता के लिए क्या अपील रहेगा? जनता से क्या अपील है? जनता से अपील यही है कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर आप लोग वोट कीजिए और आप लोगों को न्याय मिलेगा प्रदीप कुमार वर्मा के द्वारा, अनीता देवी के द्वारा। इसके लिए आप लोग देखें हमारे पूर्व में भी हम लोग काम कैसे-कैसे करते थे हम, किसी पद पर आज तक नहीं थे, फिर भी आप लोगों काम किए हैं और जनता का आवाज़ मैं बुलंद कर कर नगर परिषद पहुँचाऊँगा डुमरांव में। प्रत्याशी इतने सारे हैं, क्या लग रहा है ये चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? एकदम चुनाव जीत गए हैं हम। गिनती के दिन आपको पता चलेगा कि अनीता देवी चुनाव जीत गई है। जनता का पूरा सहयोग है। बहुत ज़्यादा सहयोग है जनता का और जनता का आवाज़ है प्रदीप कुमार वर्मा। नहीं, प्रदीप को देना ढोलक पे वोट देंगे। तो सुन रहे हैं, जा रहे हैं वोट माँगने, तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि सामने वाला वोट देगा कि ऐसे ही बात कर रहा है कि टाल रहा है। पता चल जाता है चूँकि हम राजनीति में लगभग 15 साल से हैं, किसी पद पर नहीं थे, सहयोगी थे और लोगों का। लेकिन इस ये नगर परिषद जो बना डुमरांव बिसारिस नगर परिषद से, तो वार्ड नंबर 7 से मैं अपने भैया को लड़ा रहा हूँ अनीता देवी को और निश्चित जीत है। एक सवाल और पूछना चाहें क्योंकि डुमरांव नगर परिषद में भी हम कई जगह जनता से पूछे जैसे कि उनका कहना है कि इसमें सबसे बड़ा मामला है करप्शन का जिसकी वजह से विकास में रुकावटें आती हैं। हालांकि जो भी पूर्व यहाँ ये क्षेत्र तो पहली बार जुटा है नगर परिषद में लेकिन जो पहले से नगर परिषद है वहाँ पे भी जस की तस समस्याएं बनी हुई है। चाहे हम बात कर ले टैक्स को लेके उस हिसाब से जनता तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद करप्शन पे अंकुश लगेगा और सुविधाएँ जो सरकार द्वारा दी जाती है, वो कितने प्रतिशत तक जनता के पास पहुँचेगी? मेरे तरफ से हमारे 7 नंबर वार्ड की जनता को 100% पहुँचाने का प्रयास करूँगा और लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दलाली पूर्णतः बंद, मेरा संकल्प पत्र में है कि पूर्णतः बंद कर देंगे। अपने अपने से बंद कर देंगे। ये भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, दलाली नहीं चलेगा, थाना पे दलाली नहीं चलेगा। उसके बाद जो कम माप-तौल होता है जन वितरण में, इसको तो पूर्णतः बंद कर देंगे, पूर्णतः बंद करेंगे। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाएँगे, मेरा मुख्य लक्ष्य है। बेटी बहन का सुरक्षा देना और शिक्षा पर ये सब दिए हैं हम अपना संकल्प पत्र में, बहुत सारे दिए। सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षा देंगे और होगा, बिल्कुल होगा। नगर परिषद जो भी अध्यक्ष महोदय जीत कर जाएँगे डुमरांव परिषद का, तो हम लोग उनसे माँग रखेंगे, अपने मित्र में वार्ड पार्षदों से सहयोग लेंगे कि भाई हम लोग बिसारी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग पे ऐसे अधिक ध्यान दीजिए। हम लोग जो सपना आप देखे हैं अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाने का, उसमें सभी जाति धर्म का सहयोग मिलना चाहिए। तो क्या अपील रहेगा अपने चुनाव चिन्ह को लेके यहाँ की समस्त जनता से? बस आप लोग धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर ढोलक छाप पर 2 नंबर पर वोट दीजिए और आगे भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और हमको आप लोग देखे हैं, किसी पद पर नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे हैं। फर्स्ट चुनाव मेरा जीवन का है। महिला था ये सीट 7 नंबर, तो मैं अपने भैया को लाया हूँ, वो शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षित है। तो आप लोग जिताइए और आप लोग का सहयोग रहेगा तो आप लोग का विकास बहुत अच्छा तरह से होगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।